नमस्कार दोस्तों, Book 2 FM चैनल क्या को आपने कभी सब्सक्राइब सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया को कैसे आकार देती है? आज हम बात करेंगे सैमुअल रॉजर्स की किताब योर माइंड शेप्स द यूनिवर्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपकी मानसिक शक्ति ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोच की शक्ति, पावर ऑफ थॉट। दोस्तों, हमारा दिमाग एक ऐसा शक्तिशाली औजार है जिसकी शक्ति को हम में से अधिकतर लोग या तो पहचानते नहीं हैं या पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेखक सैमुअल रॉजर्स इस किताब में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यही बताते हैं कि आपकी सोच आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ सोचने से क्या होता है? तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तो वह सोच आपके भीतर एक भावनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा सिर्फ आपके मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आपके व्यवहार, निर्णय, आपके आसपास के लोगों और परिस्थितियों तक को प्रभावित करने लगती है। आपके विचार आपकी वास्तविकता का बीज होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो उसका दिमाग उसी सोच को सच मानने लगता है। वह व्यक्ति खुद को विफलताओं में ही घिरा हुआ देखता है, अच्छे मौकों को पहचान नहीं पाता और बार बार उसी तरह के अनुभव दोहराता है। दूसरी तरफ, अगर कोई रोज सोचता है, हर दिन मेरे लिए एक नया अवसर है, मैं सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, तो वह व्यक्ति नए विचारों, लोगों और अवसरों को अपनी तरफ खींचता है। इसे विज्ञान की भाषा में कहा जाता है, What you focus on expands। यानी आप जिस चीज पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं, वही चीज आपके जीवन में बढ़ने लगती है। लेखक कहते हैं कि आपके विचार कायनात के साथ एक संवाद, कम्युनिकेशन करते हैं। जब आप बार बार एक जैसी सोच ब्रह्मांड की ओर भेजते हैं, तो ब्रह्मांड भी वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में भेजने लगता है। यहां एक और जरूरी बात आती है, आत्मवार्तालाप, सेल्फ टॉक। आप दिन भर में अपने आप से सैकड़ों बातें करते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, शायद मैं ही गलत हूं। यह सब बातें आपके आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर कमजोर करती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं हर समस्या का हल ढूंढ सकता हूं, मैं अपने जीवन का निर्माण कर रहा हूं, तो यह सकारात्मक सोच आपके व्यवहार और नतीजों में बड़ा बदलाव लाती है। इसलिए लेखक हमें एक स्पष्ट संदेश देते हैं, अपनी सोच को हल्के में मत लो, क्योंकि वही तुम्हारा कल तय करती है। हर विचार एक बीज की तरह होता है, जो आप सोचते हैं वही उगता है। अगर आप डर बोते हैं तो असफलता उगती है। अगर आप विश्वास और आशा बोते हैं तो सफलता और शांति उगती है। आपकी सोच आपकी ऊर्जा बनती है, ऊर्जा आपका व्यवहार बनाती है और व्यवहार आपकी जिंदगी की कहानी लिखता है। अब आप खुद से पूछिए, मैं हर दिन अपने दिमाग में कौन से बीज बो रहा हूं? नकारात्मकता या संभावनाएं? ब्रह्मांड एक दर्पण है, द यूनिवर्स एज अ मिरर। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी आईने में देखते हैं, तो उसमें वही प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन नजर आता है जो सामने खड़ा होता है? आप मुस्कुराएंगे तो आईना भी मुस्कुराता हुआ लगेगा। आप नाराज दिखेंगे तो आईना भी वही रूप दिखाएगा। बस यही बात लेखक सैमुअल रॉजर्स ब्रह्मांड के बारे में कहते हैं कि ये पूरी कायनात भी एक विशाल दर्पण की तरह काम करती है। यानी जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और ब्रह्मांड को भेजते हैं, वही हम अपने जीवन में वापस पाते हैं। कैसे काम करता है ये दर्पण? कल्पना कीजिए कि आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा, ये सब ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं। यदि आप बार बार सोचते हैं, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तो ब्रह्मांड आपके इन विचारों को एक सच मान लेता है और उसी के अनुसार हालात बनाता है। आपको ऐसे लोग, अनुभव और घटनाएं मिलती हैं जो आपकी उस सोच को और मजबूत कर देती हैं। दूसरी ओर, अगर आप यह सोचे, मैं योग्य हूं, मुझे सफलता मिलना तय है, मेरी जिंदगी में प्यार और अवसरों की भरमार है, तो ब्रह्मांड भी वैसी ही ऊर्जा लौटाता है। आपके सामने ऐसे रास्ते खुलते हैं जो पहले छिपे हुए थे।
एक उदाहरण से समझिए। सोचिए, दो लोग हैं। पहला व्यक्ति सोचता है दुनिया एक क्रूर जगह है, हर कोई धोखा देता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है दुनिया में अच्छे लोग हैं और मुझे सही समय पर सही मदद जरूर मिलेगी। अब ये दोनों अपने अपने दर्पण यानी ब्रह्मांड को जो संदेश दे रहे हैं वो अलग है। पहले व्यक्ति को ऐसे ही अनुभव मिलेंगे जो उसकी नकारात्मक सोच को सही साबित करेंगे। दूसरे व्यक्ति को ऐसे लोग और मौके मिलेंगे जो उसकी आशा और विश्वास को बढ़ावा देंगे। ब्रह्मांड न अच्छा है न बुरा, वो बस जवाब देता है। ब्रह्मांड खुद फैसला नहीं करता कि आपको क्या देना है, वो सिर्फ वही लौटाता है जो आप उसे भेजते हैं। इसीलिए लेखक का संदेश है, अगर आप अपनी बाहरी दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आंतरिक दुनिया बदलें। ब्रह्मांड एक भावनात्मक दर्पण है। आपकी सोच और भावनाएं इसका प्रतिबिंब तय करती हैं। नकारात्मक सोच से नकारात्मक अनुभव आएंगे, सकारात्मक सोच से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आप ब्रह्मांड को जो संदेश देंगे वह उसी ऊर्जा को लौटाएगा। अब सोचिए, क्या मैं ब्रह्मांड को डर, शंका और निराशा भेज रहा हूं या मैं उम्मीद, विश्वास और आभार के संदेश दे रहा हूं? क्योंकि जवाब उसी के अनुसार मिलेगा। 3. इरादा और ध्यान, इंटेंशन एंड फोकस। दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ चाहना काफी नहीं है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक हम उस सपने की ओर अपना ध्यान और ऊर्जा केंद्रित न करें। लेखक सैमुअल रॉजर्स इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं। आपका इरादा, इंटेंशन और आपका ध्यान, फोकस मिलकर आपके भविष्य को गढ़ते हैं। एक, इरादा क्या है? इरादा वो स्पष्ट उद्देश्य या भावना है जो आप अपने जीवन में किसी चीज के लिए रखते हैं। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं होती बल्कि एक निश्चय होता है। उदाहरण, मैं जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता चाहता हूं। ये एक सामान्य इच्छा है, लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं हर दिन अपने आर्थिक लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ाऊंगा, तो ये बन जाता है इरादा। इरादा वह बीज है जिससे किसी भी उपलब्धि की शुरुआत होती है। 2, ध्यान क्या है? अब इरादा तो आपने बना लिया, लेकिन क्या आप उस पर ध्यान भी केंद्रित कर रहे हैं? ध्यान, फोकस यानी आप दिन भर अपनी ऊर्जा, समय और सोच को किस दिशा में लगाते हैं। क्योंकि सच ये है, जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं वही चीज आपके जीवन में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगर आप अपने डर पर ध्यान देंगे तो डर बढ़ेगा। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो वे और बड़ी दिखेंगी। लेकिन अगर आप समाधान, अवसर और आगे बढ़ने पर ध्यान देंगे तो वे चीजें सक्रिय हो जाएंगी। 3, इरादा प्लस ध्यान, हर सृजन की शक्ति। जब आपका इरादा स्पष्ट होता है और आप उस पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने मन, शरीर और ब्रह्मांड तीनों को एक दिशा में तैयार कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका इरादा है कि आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं, तो अब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन लिखना होगा, सीखना होगा, खुद को बेहतर बनाना होगा। जब आप हर दिन उसी इरादे पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे आप ऐसे लोगों, अवसरों और अनुभवों की तरफ खींचने लगते हैं जो आपके इरादे को साकार करने में मदद करते हैं। एक और उदाहरण, 2 किसान हैं। पहला हर दिन सोचता है कि फसल खराब हो जाएगी। दूसरा ध्यान देता है कि कैसे मिट्टी को तैयार करे, पानी सही मात्रा में दे और धूप मिले। अब बताइए किसे बेहतर फसल मिलेगी? जिसने सही इरादा बनाया और पूरी निष्ठा से उस पर ध्यान दिया। इरादा है आपके सपनों की शुरुआत, ध्यान है उस सपने को आकार देने वाली ऊर्जा। जब ये दोनों मिलते हैं तो आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मेरे इरादे स्पष्ट हैं? क्या मैं सच में उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं या मेरा फोकस बिखरा हुआ है? क्योंकि ध्यान बिना इरादे के भटकाव है और इरादा बिना ध्यान के एक अधूरा सपना। 4, विश्वास की ताकत, पावर ऑफ बिलीफ। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी बड़ा परिवर्तन या उपलब्धि सिर्फ मेहनत से नहीं होती, बल्कि उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है खुद पर विश्वास। लेखक सैमुअल रॉजर्स कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपके अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड को दिशा देता है और वही आपके व्यवहार, निर्णय और नतीजों को नियंत्रित करता है।
एक, विश्वास क्यों इतना जरूरी है? सोचिए, दो लोग एक ही सपना देखते हैं। मान लीजिए दोनों आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, लेकिन पहले व्यक्ति को खुद पर पूरा यकीन है कि मैं कर सकता हूं। वहीं दूसरा व्यक्ति शुरू से ही सोचता है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। अब इन दोनों का तैयारी का तरीका, आत्मविश्वास और नतीजे सब अलग होंगे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास स्तर अलग है। जो आप खुद के बारे में मानते हैं वही आपका सच बन जाता है। 2. अवचेतन मन कैसे काम करता है? हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक कंप्यूटर की तरह है। आप जो भी विश्वास उसमें डालते हैं वो उसे प्रोग्राम की तरह स्वीकार कर लेता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आपका अवचेतन इन्हीं बातों को सच मानकर उसी के अनुसार आपकी सोच और निर्णय को निर्देश देने लगता है। पर अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मेरी कड़ी मेहनत रंग लाएगी, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन आपकी मदद करने लगेगा। 3. विज्ञान और उदाहरण से समझें। आज के न्यूरोसाइंस रिसर्च बताते हैं कि हमारा दिमाग बार बार दोहराए गए विचारों को सच मान लेता है। खेल जगत के कई चैंपियंस जैसे माइकल जॉर्डन या विराट कोहली हर मैच से पहले खुद को विजेता की तरह इमेजिन करते हैं। वो खुद को पहले से ही जीतते हुए महसूस करते हैं। यानी उनके अंदर गहरा विश्वास होता है कि वे सफल होंगे और वही उन्हें सफलता दिलाता है। 4. विश्वास बनाम शक किसे खिलाओगे? एक पुरानी कहानी है। एक आदमी के भीतर दो भेड़िए हैं, एक विश्वास का, एक संदेह, शक का। पूछा गया, कौन सा भेड़िया जीतेगा? उत्तर था, जिसे तुम रोज खाना दोगे। यानी अगर आप हर दिन अपने विश्वास को मजबूत करोगे तो शक खुद कमजोर हो जाएगा। को सब्सक्राइब करें। विश्वास सिर्फ सोच नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति है। आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों के हिसाब से काम करता है, इसलिए सही विश्वास बोइए। शक और डर को जगह मत दो, खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा रखो। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन को बनाने वाले विश्वासों को जानता हूं? क्या मैं खुद को कमजोर मानता हूं या सक्षम? क्योंकि जिस दिन आप खुद पर यकीन करने लगते हैं उसी दिन दुनिया भी आप पर यकीन करने लगती है। 5. नकारात्मकता से छुटकारा, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी। दोस्तों, अगर आपके भीतर कोई चीज आपको रोक रही है, अगर बार बार लगता है कि कुछ भी करते हुए अंदर से डर, गुस्सा या शंका खींच रही है, तो समझ लीजिए विकास का सबसे बड़ा दुश्मन आपके भीतर ही छिपा है, नकारात्मकता। वैन, नकारात्मक सोच क्या करती है? लेखक सैमुअल रॉजर्स कहते हैं, नकारात्मक सोच सिर्फ एक मानसिक बोझ नहीं है, ये आपके पूरे जीवन की रफ्तार रोक देती है। नकारात्मक विचार ऐसे होते हैं जैसे किसी बगीचे में खरपतवार, वीड। अगर उन्हें समय पर नहीं हटाया गया तो वो पूरे बगीचे को बर्बाद कर देती है, भले ही आपने वहां अच्छे बीज बोए हों। इसी तरह अगर आपके भीतर डर, गुस्सा, ईर्ष्या, शंका या अपराध बोध जैसे भाव जमे हुए हैं, तो वे आपके हर अच्छे विचार, हर नए प्रयास और हर अवसर को रोक देते हैं। 2. नकारात्मकता आती कहां से है? हम में से ज्यादातर लोगों की नकारात्मकता जन्मजात नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है। बचपन में मिली अस्वीकृति, समाज की आलोचना, बार बार असफल होना, खुद को दूसरों से कम आंकना या किसी पुराने आघात की छाया, ये सब मिलकर हमारी सोच को डर और संदेह से भर देती है। लेकिन लेखक कहते हैं, आप अपने अतीत से परे जा सकते हैं अगर आप नकारात्मकता को छोड़ना सीख लें। 3. कैसे छोड़ें नकारात्मकता? छोड़ना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। ए, सबसे पहले पहचानें आप सबसे ज्यादा किस बात से डरते हैं। कौन सी बातें हैं जो बार बार आपको रोकती हैं? किन भावनाओं से आप जूझते हैं? गुस्सा, जलन, शर्म या अपराध बोध? बी, स्वीकार करें, नकारात्मक भाव को दबाने से वो और गहरा हो जाता है। उसे स्वीकार कीजिए, समझिए, फिर शांति से छोड़ दीजिए। सी, खुद से बातें करें, खुद से कहें, मुझे अब डर की जरूरत नहीं, मैं सुरक्षित हूं, मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूं, अब आगे बढ़ रहा हूं। डी, अपने वातावरण को साफ करें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, पॉजिटिव किताबें पढ़ें, अच्छे वीडियो देखें, सकारात्मक संगीत सुनें। 4. एक आसान उदाहरण,
सोचिए, आप एक भारी बैग उठाए कहीं जा रहे हैं। उस बैग में पत्थर भरे हैं, डर, शंका, गुस्सा, जलन। अब आप सोचते हैं, मैं तेज दौड़ूंगा। पर कैसे? जब तक आप वो बैग नहीं उतारते, आप दौड़ना तो दूर, सही से चल भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही करती है नकारात्मकता। आपको आपकी ही क्षमता तक पहुंचने से रोक देती है। नकारात्मक सोच कोई मामूली बात नहीं, ये आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। डर, गुस्सा, शंका, ये भाव सिर्फ आपके अंदर घुटन पैदा करते हैं। जब तक आप उन्हें छोड़ना नहीं सीखते, तब तक आप अपनी पूरी क्षमता को जी नहीं सकते। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अभी भी कोई पुरानी चोट, डर या नाराजगी अपने दिल में पकड़े हुए हूं? क्या वो मेरे आज और कल को नुकसान पहुंचा रही है? अगर हां, तो वक्त है उसे जाने देने का, खुद की भलाई के लिए। 6. आभार और सकारात्मकता, ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, अगर हम रोज आभार की भावना के साथ जीना सीख जाएं, तो हमारी सोच, ऊर्जा और नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। लेखक सैमुअल रॉजर्स कहते हैं, हर दिन के लिए आभार जताना आपके दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करता है। यानी आप जैसे जैसे कृतज्ञता महसूस करते हैं, वैसे वैसे आपका मस्तिष्क नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर मुड़ने लगता है। 1. आभार क्या है? आभार, ग्रैटिट्यूड, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहना, उनके लिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे सुबह उठने पर सांस लेना, धन्यवाद। खाने के लिए थाली में खाना, धन्यवाद। शरीर का स्वस्थ होना, धन्यवाद। परिवार, दोस्त या कोई एक शुभ चिंतक, धन्यवाद। जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि हमारे पास कितना कुछ है जिसे हम सामान्य मानते आए हैं। 2. आभार कैसे रीप्रोग्राम करता है दिमाग को? आधुनिक विज्ञान और न्यूरोसाइकोलॉजी बताते हैं कि जब आप रोज आभार महसूस करते हैं, तो आपके दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे रसायन सक्रिय हो जाते हैं। इनका असर क्या होता है? तनाव घटता है, अंदर से खुशी महसूस होती है, आपकी सोच स्पष्ट और सकारात्मक होती है, आपकी ऊर्जा और आत्मबल बढ़ता है। मतलब सिर्फ थैंक यू कहना नहीं, बल्कि अंदर से उसे महसूस करना आपको मानसिक रूप से शांत और मजबूत बनाता है। 3. आभार और सकारात्मकता का सीधा संबंध। जब आप कृतज्ञता की आदत डालते हैं, तो धीरे धीरे आपकी नजर क्या गलत है से हटकर क्या अच्छा है पर आ जाती है। और जब आप अच्छाई देखने लगते हैं, तो आप उसे अनुभव करने भी लगते हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव लूप बन जाता है। आभार, सकारात्मक सोच, और भी अच्छे अनुभव, और भी गहरा आभार। 4. एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास, ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं। उदाहरण 1. आज मुझसे एक अजनबी ने मुस्कुराकर बात की, धन्यवाद। 2. मैंने बिना गुस्से के एक मुश्किल बात संभाली, धन्यवाद। 3. आज मेरी मां की तबीयत ठीक थी, धन्यवाद। सिर्फ 3 मिनट का यह अभ्यास आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 5. उदाहरण से समझें। मान लीजिए कंपोनेंट प्लेसमेंट, 2 लोग बारिश में भीग रहे हैं। एक कहता है, उफ, सब गड़बड़ हो गया। दूसरा कहता है, अच्छा है, धरती को पानी मिला, ठंडक मिली, धन्यवाद। अब सोचिए, कौन ज्यादा शांत, खुश और स्वस्थ रहेगा? जिसने सकारात्मक दृष्टिकोण चुना, और वो आता है आभार की भावना से। आभार कोई भावना नहीं, ये एक मानसिक अभ्यास है। ये आपके सोचने का तरीका बदल देता है, और उसी से आपका जीवन बदलता है। जहां शिकायतें होती हैं, वहां दुख होता है, लेकिन जहां कृतज्ञता होती है, वहां शांति, ऊर्जा और आनंद होता है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं हर दिन के लिए आभार व्यक्त करता हूं, या मैं सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता हूं जो नहीं है? क्योंकि जब आप उपलब्ध चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो जीवन और भी ज्यादा देने लगता है। 7. रचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिएटिव माइंडसेट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर महान खोज, हर अद्भुत आविष्कार और हर बड़ा बदलाव किस चीज से शुरू हुआ? सिर्फ एक रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थॉट से। लेखक सैमुअल रॉजर्स कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक रचनात्मक शक्ति होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने और प्रशिक्षित करने की। 1. रचनात्मकता का मतलब क्या है? रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सिर्फ कला
पेंटिंग या म्यूजिक तक सीमित नहीं है। रचनात्मक सोच का मतलब है एक ही समस्या को एक नए तरीके से देखना, साधारण चीजों में असाधारण संभावनाएं ढूंढना, अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से डिजाइन करना। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आमदनी कम है तो शिकायत करने की बजाय अगर आप सोचें, क्या मैं अपनी स्किल्स से कुछ अतिरिक्त कर सकता हूं, यह भी रचनात्मकता है। 2, हम सबके भीतर रचनात्मकता क्यों है? क्योंकि हम हर दिन हर पल कुछ ना कुछ सोचते, बनाते और महसूस करते हैं। हर बार जब आप किसी समस्या का हल सोचते हैं, हर बार जब आप किसी को खुशी देने के लिए कोई नया तरीका अपनाते हैं, आप रचनात्मक हो रहे होते हैं। समस्या ये नहीं कि हमारे पास रचनात्मकता नहीं है, बल्कि यह है कि हम उसे पहचानते नहीं। 3, कैसे विकसित करें रचनात्मक दृष्टिकोण? ए, खुद से सवाल पूछिए। हर दिन खुद से पूछें, क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है? क्या मैं इसे कुछ अलग अंदाज में कर सकता हूं? बी, प्रयोग करने से न डरें। रचनात्मकता कभी परफेक्ट नहीं होती, वो प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन से पैदा होती है। सी, अपने मन को खुला रखें। नई चीजें पढ़िए, नई जगह जाइए, नए लोगों से बातचीत कीजिए। हर अनुभव आपके दिमाग को नया विस्तार देता है। 4, एक सरल लेकिन असरदार उदाहरण सोचिए। 2 लोग एक ही तरह का काम करते हैं। पहला इंसान सिर्फ निर्देशों का पालन करता है, दूसरा इंसान सोचता है, क्या मैं इसे तेज, बेहतर और दिलचस्प बना सकता हूं? अब बताइए, कौन ज्यादा तरक्की करेगा? बिल्कुल, जिसके पास रचनात्मक दृष्टिकोण है। 5, रचनात्मकता और आत्मनिर्माण। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने जीवन को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं, तो पहले आपको उसे कल्पना में देखना होगा, फिर उस दिशा में सोचना और काम करना होगा। यानी आप अपने मन की स्क्रीन पर जैसे चित्र बनाते हैं, धीरे धीरे वही आपकी असल जिंदगी बनती है। रचनात्मक दृष्टिकोण सिर्फ हुनर नहीं, ये एक सोचने का तरीका है। इसका मतलब है समस्याओं को नए नजरिए से देखना और जीवन को अपनी शर्तों पर डिजाइन करना। हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता होती है, बस उसे जगाने और अभ्यास की जरूरत होती है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं रोज नई सोच की कोशिश करता हूं, या मैं सिर्फ पुरानी आदतों और डर के अनुसार चल रहा हूं? क्योंकि जब आप अपनी सोच को नया रास्ता देना सीख जाते हैं, तब जिंदगी भी नए रंगों में खिलने लगती है। 8, आप ही निर्माता हैं। यू आर द क्रिएटर। दोस्तों, इस किताब का सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी संदेश यही है, आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। यानी आपका जीवन जैसे आज है और जैसा कल होगा, वो बाहर की दुनिया तय नहीं करती, बल्कि आप खुद तय करते हैं। 1, आप निर्माता कैसे हैं? लेखक सैमुअल रॉजर्स कहते हैं, आपका जीवन आपकी सोच, आपके इरादों और आपके विश्वासों का प्रतिबिंब है। यानी 3 चीजें मिलकर आपके ब्रह्मांड को बनाती हैं। सोच, थॉट, आप दिन भर क्या सोचते हैं। इरादा, इंटेंशन, आप क्या पाना चाहते हैं। विश्वास, बिलीफ, क्या आप मानते हैं कि आप उसे पा सकते हैं। इन तीनों की ऊर्जा मिलकर आपकी वास्तविकता गढ़ती है, जैसे एक कलाकार अपनी कल्पना से एक चित्र बनाता है। 2, जिम्मेदारी लेना ही रचयिता बनना है। ज्यादातर लोग जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए दूसरों को, हालातों को, नसीब को दोष देते हैं, लेकिन रचयिता बनने का पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। मेरे जीवन की दिशा मेरी है, जो मैं सोचूंगा वही बनूंगा। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। जब आप ये स्वीकार करते हैं, तभी आप सच में सृजनकर्ता, क्रिएटर की भूमिका में आते हैं। 3, क्या यह आसान है? नहीं। क्या यह संभव है? बिल्कुल। रचयिता बनने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। इसका मतलब है जब बाधाएं आए तो आप कहें, मैं रास्ता निकालूंगा। जब असफलता मिले तो आप कहें, यह अंत नहीं, एक सीख है। जब अकेलापन लगे तो आप खुद से कहें, मेरे पास मेरा भरोसा है। यही रचनात्मक चेतना है। 4, उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए, एक मिट्टी का कलाकार, उसके पास एक साधारण सी मिट्टी है, वो उसी से सुंदर मूर्ति बना सकता है या उसी को यूं ही छोड़ सकता है। मिट्टी, जीवन की परिस्थिति। कला, उसी आपकी सोच, इरादा और विश्वास। अब बताइए, कौन तय करेगा कि मिट्टी क्या बनेगी? जवाब साफ है, कलाकार। और वो कलाकार है आप। 5, अगर आप रचयिता हैं
तो आप क्या रचना चाहते हैं? यही सबसे जरूरी सवाल है। क्या आप डर और संदेह की दुनिया बनाना चाहते हैं या विश्वास और प्रेम से भरी दुनिया? क्या आप भाग्य के भरोसे चलना चाहते हैं या नियंता बनकर जीवन की दिशा खुद तय करना चाहते हैं? आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आपकी सोच, आपका इरादा और आपका विश्वास, ये तीनों मिलकर आपकी दुनिया की इमारत खड़ी करते हैं। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी बदलाव की असली शुरुआत होती है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपना जीवन रच रहा हूं या सिर्फ हालातों के हिसाब से जी रहा हूं? क्योंकि आप में यह शक्ति है कि आप अपने जीवन की कहानी को नई दिशा दे सकते हैं, अभी इसी क्षण से। तो दोस्तों, ये थी सैमुअल रॉजर्स की किताब योर माइंड शेप्स द यूनिवर्स की एक झलक। अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही किताबों की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।